सुनेगा नहीं और तुम सुनना नहीं चाहते, किसके लिए बोलूं? चुप बैठो मुंह फुला करके। तो 5 मिनट मुंह फुला के बैठे, या तो फिर नाटक करो, हाथ में माला नहीं हो तो उंगलियों से शुरू कर दो। किसकी मजाल है, पूछेगा क्या कह रहे हो। जब चल रहा है भगवान नाम, जब कुछ नहीं, प्रश्नों से बचने के लिए ये टेक्निक होती है। तो हो गया, चलो महात्मा जी हम निकले। कार में बैठे, वो कार ड्राइव कर रहे थे, थोड़ा बाहर गए और कहते हैं स्वामी जी अब तो मुझे लग रहा है अपना भी नंबर आने वाला है। हमने कहा काका गाड़ी को साइड पे करें, हाँ अब मरो, चलती गाड़ी में मरना अलाउड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार। हमने कहा आपने मुझे एक बार कहा था कि स्वामी जी आपकी उम्र से ज्यादा मैंने वेदांत का श्रवण किया है, याद है आपको? हाँ स्वामी जी याद है। तो क्या आपने खाक वेदांत का श्रवण किया है? जिस व्यक्ति को मृत्यु का प्रसंग आने से अपने मृत्यु की कल्पना होती है, उसने वेदांत एक छटाक भी नहीं पिया है। देखो महाराज, आज तक किसी को मृत्यु हुआ नहीं है, ना होगा, और जब मृत्यु होगा ही नहीं तो डर काहेगा। देखो, इसीलिए वेदांत चिंतन का तात्पर्य ये है कि जब हम इस जगत में जी रहे हैं और जब तक के देहात्म भाव से जिएंगे तब तक के इस जगत के ईंट पत्थर सत्य लगेंगे। ये सत्य नहीं है। देखो, कोई भी व्यक्ति सपना जब देखता है तो सपना कभी भी मैं सपना देख रहा हूं ऐसे नहीं देखता। सपने में का जो अनुभव है ये जागृत अनुभूति के जैसा सॉलिड होता है। उठने के बाद बड़े 30 माथा बनते हैं हम, ओह थैंक गॉड इट वाज जस्ट ए ड्रीम। इसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न से जब हम उठ जाते हैं तो जीवन में मस्ती आती है। देखो, इसीलिए संतों, चिंतन करने का तात्पर्य है कि ये जो हमको बताया गया है, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, दिस इज फॉर KG1 KG2। जिंदगी पर उसी में रहेंगे क्या? कभी तो बड़े हो। देखो, और जो इससे बड़े होते नहीं वो परेशान स्वयं रहेंगे, अन्य को भी परेशान करेंगे। देखो, इसीलिए इससे निकलने के लिए साधना होगी, हमको देहात्म भाव का त्याग करना है। और इस देहात्म भाव का त्याग करने के लिए देह के साथ हमारा जो संबंध है वो 2 प्रकार से है, एक मैं के रूप में और एक मेरा के रूप में। मैं का जब एक्सटेंशन हो जाता है तब उसको मेरा कहते हैं। देखो, यह मेरी ब्लूटूथ है, यह मेरी रिकॉर्डिंग मशीन है, ये मैं थोड़ी हूं, ये मेरी है। तो इसको कोई हाथ लगाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि वो मेरी वस्तु है। लेकिन जब देह पर हम आते हैं तो देह पर 2 प्रकार के संबंध होते हैं, मेरा और मैं। यदि हमको कोई धागा तोड़ना हो तो एक धागा होगा तो तोड़ना आसान है, 2 धागे होंगे तो तोड़ना कठिन है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक के अपने अंतःकरण से ममता का साम्राज्य खत्म नहीं होगा तब तक के अहंता का निराकरण नहीं हो सकता। देखो, तो ये हमारी ममता कहाँ फंसी हुई है? ममता फंसी हुई है इस दुनिया के प्रॉपर्टीज में, ईंट पत्थरों में लगे हुए हैं। देखो संतों, दूसरी ममता है रिश्ते नातों में लगे हुए हैं।
इसको स्पष्ट समझ लेना। जब हम गहरी नींद में होते हैं, देह के साथ तादात्म्य नहीं है, उस समय हम ना बाप होते हैं, ना माँ होते हैं, ना पति होते हैं, ना पत्नी होते हैं, लेकिन हम होते जरूर है। अपना होना यह सत्य है और बनना ये बनावटी है, ये वास्तविक नहीं है। और जो दुखी होता है ये बनावटी व्यक्तित्व तो दुखी होता है। आदमी कभी दुखी नहीं होता और पति कभी सुखी नहीं होता। देखो, आदमी और पति में क्या फर्क है? आदमी ब्रह्म के जैसा है और पति जीव के जैसा है। जीव माने क्या? अनंत की अभिव्यक्ति एक परिच्छिन्न उपाधि से जब होती है तब तो उसको जीव कहते हैं। तो आदमी एकदम स्वतंत्र था, मस्त था, मौज में था, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में कीड़ा घुसा। व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, और फंस गया। और फंसने के बाद फिर व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। तो अच्छे खासे आदमी का पति बन गया। इसी प्रकार से अच्छे खासे परब्रह्म परमात्मा का जीव बन गया। और फिर हम पति बनने के बाद हमको ज्ञान हुआ कि मेरे दुख का कारण केवल मेरे पतित होने का कारण है। मैं पतित हो गया, इसीलिए पति को कहते हैं ना पतित पावन। पतित माने जो गिरा हुआ है। आदमी जब गिर जाता है तब पति होता है। तो फिर करना क्या है? उठना है। तो हमने सोचा कैसे उठे? तो हमने अपने पत्नी को तलाक तलाक तलाक, क्विक प्रोसेस, उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद फिर हम आदमी के रूप में वापस आ गए। ध्यान से सुनना, जब हम आदमी के रूप में वापस आए तो वो लड़की वो मरी क्या? वो नहीं मरी। हम में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। केवल यह मानसिक जो भ्रांति थी कि ये मेरी पत्नी है, उस भ्रांति को हमने ही स्वीकार किया था और हमने ही त्याग दिया। देखो, तो ये जब तक कि ममता हमारे सर पर मंडरा रही है तब तक के संसार जारी है। देखो महाराज, इसीलिए वेदांत चिंतन के लिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में और उपनिषद में बताते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस तत्व को साधु संतों के पास, वेदांत के आचार्य के पास जाकर के उनकी सेवा करो, उनको प्रश्न पूछो और उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार जीवन चलाओ। ये कब कहा भगवान कृष्ण ने? श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जब तक कि ये कर्म का चक्कर चलता रहेगा ना, तब तक कि हमें ज्ञान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक कि दुनिया में कुछ करना है तब तक कि हम साधक नहीं है। देखो, इसके लिए चिंतन की आवश्यकता है। क्या चिंतन की आवश्यकता है? जब हम इस दुनिया में नहीं थे तो कुछ कमी नहीं थी। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो कुछ कमी नहीं होगी। माने जब हम हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। वी आर ऑल अनवांटेड फर्नीचर्स इन दिस वर्ल्ड। लेकिन हमने अपने आप को ऐसे समझ लिया है कि मेरे सिवा ये दुनिया चलेगी कैसे, और इसी के कारण दुखी होते हैं। देखो महाराज, यदि हमको तत्व का उपदेश, गाइडेंस प्राप्त करना हो और हम ऐसे महात्माओं के पास जावे कि जिनको दुनिया में बहुत कुछ करना है, स्कूल चलाने हैं, कॉलेज चलाने हैं,